एवरीवन, जय माता दी गाइज। तो गाइज, अगर आप बैंकिंग सेक्टर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो जैसे कि गाइज आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे कि ये देखिए आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये हमारा बैंकिंग, जो आप किसी भी बैंकिंग सेक्टर में किसी भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, अगर SBI या BPS या RBI RRB किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने। तो रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे कि इनइक्वालिटी की जैसे कि क्वेश्चन होते हैं उसी तरीके से ये हमारा सिंबल एंड साइन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो हमारे इनइक्वालिटी क्वेश्चन होते हैं जो मिजी जी करते हैं, जैसे कॉमा बेस्ड, तो मैंने आपको वीडियो बनाए हुए हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी हमारे 5 मार्क्स से पूछे जाते हैं। और नहीं तो फिर ये वाले भी तो पूछे ही जाते हैं, वो वाले भी पूछे जाते हैं। वो अगर नहीं पूछे जाएंगे तो ये वाले क्वेश्चन हमारे जरूर पूछे जाते हैं। जो हमारे इनइक्वालिटी का टॉपिक है ये हमारे सिंबल साइन इसमें दोनों लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं P@Q, P%Q, P कॉपीराइट Q, P डॉलर Q, P हैशटैग Q। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे ये है सिंबल। ठीक है, तो इसमें सिंबल और साइन दोनों का हमें देखना है। ठीक है, तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको इस क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ, जिससे आप क्लर्क के PO किसी में भी आपका ये क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स से जरूर आएगा। तो मैं बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको समझाने वाली हूँ, ताकि आपको जिस भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, आप जरूर अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए और 5 में 5 मार्क्स आप जरूर ला पाए। ठीक है गाइस, तो चलिए इसी के साथ चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब हमारा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन प्रश्नों में संकेत, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा है @। ठीक है, @ का सिंबल है, ये हमारा परसेंट का है, ये हमारा कॉपीराइट का, ये हमारा डॉलर का है। ठीक है, और ये देखिए किसका, हैशटैग का। ठीक है, को नीचे दिए गए अर्थों के रूप में प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, इतना क्वेश्चन में बोला गया है। फिर क्या बोला जा रहा है, P, ये देखिए @Q का अर्थ है P ना तो Q से छोटा है और ना ही बराबर है। फिर देखिए नेक्स्ट दूसरे पे बोला जा रहा है P%Q का अर्थ क्या होता है, मतलब परसेंट का अर्थ क्या होगा, P ना तो Q से बड़ा है और ना ही बराबर है। ठीक है, P कॉपीराइट Q का अर्थ क्या है, P, ये देखिए P कॉपीराइट Q का अर्थ क्या है, P Q से बड़ा नहीं है। ठीक है, P डॉलर Q का अर्थ क्या है, P Q से छोटा नहीं है। ठीक है, P हैशटैग Q का अर्थ क्या है, P ना तो Q से छोटा है और ना ही बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया। तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हमको करना होगा, जो हमारी ये सिंबल लगे हुए हैं, ठीक है, जो मैंने आपको सिंबल बनाए, ये देखिए सिंबल जो है, तो सिंबल के अकॉर्डिंग मुझे देखना है कि किस तरीके से हमारे साइन आएंगे कौन से लेटर के साथ। ठीक है, तो जैसे कि हम फर्स्ट से देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट में पूछा गया P@Q का अर्थ है P ना तो Q से छोटा है और ना ही बराबर है। तो जैसे पहले इसका देख लेते हैं कॉपीराइट का, तो इस तरीके से हम ये देखिए कॉपीराइट का देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देखेंगे P कॉपीराइट Q लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो हम फिर सॉल्व करेंगे, फिर इसको नहीं देखना पड़ेगा, फिर इसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि इतना मैंने देखा P कॉपीराइट का अर्थ, क्योंकि कॉपीराइट का अर्थ मुझे बताना होगा। तो जैसे फिर आगे पूछा गया P ना तो Q से छोटा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, P लिखेंगे, इस तरीके से Q लिखेंगे। ठीक है, अब बोला जा रहा है P ना तो Q से छोटा है और ना ही क्या है, बराबर है। तो मतलब कह रहा है P ना तो Q से छोटा है, मतलब Q से P छोटा नहीं है। ठीक है, P ना तो Q से छोटा है और ना ही बराबर है। ठीक है, तो छोटा नहीं है, बराबर नहीं है, तो मतलब क्या हो गया, बड़ा है। ठीक है, क्योंकि P ना तो Q से छोटा है, ठीक है, Q से छोटा नहीं है P। ठीक है, और ना ही बराबर है, तो बराबर का साइन यहाँ पे नहीं लगा सकते कि मतलब कि बराबर का लगा दें। ठीक है, तो इस तरीके से हम लगा देंगे ग्रेटर के, मतलब सीधे डायरेक्ट हमारा P जो है Q से बड़ा है। ठीक है, इतना मैंने देखा। ठीक है, अब हमारा अब ये इतना हो गया, इसको इतने तो जो मैंने क्वेश्चन में पूछा गया इतने को मैंने देख लिया, इसको P@Q का अर्थ ये आया हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से लिखते हुए चलेंगे। अब जैसे इसी में हम देखेंगे P%Q का अर्थ, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे P%Q। ठीक है, अब इसका देख लेंगे, P यहाँ पे लिखेंगे और Q यहाँ पे। अब है ना तो Q से बड़ा है, मतलब कि जो P है Q से बड़ा नहीं है, मतलब कि Q से बड़ा P नहीं है। ठीक है, ग्रेटर नहीं लगाएंगे P की तरफ, फिर P को बड़ा नहीं दिखाएंगे, तो P ना तो Q से बड़ा है और ना ही
बराबर है कह रहा है, ठीक है। तो P ना तो Q से बड़ा है और ना बराबर है, तो क्या हो गया, ना बड़ा है ना बराबर है, तो क्या हो गया, छोटा हो गया। तो छोटा इस तरीके से साइन लगाएंगे, मतलब कि Q से P छोटा है, मतलब कि P लेस Q इस तरीके से आ जाएगा। Q से P जो है छोटा है, ठीक है, मतलब Q बड़ा हो गया। तो इस तरीके से हमारा परसेंट का आ गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैंने परसेंट को देखा, ठीक है। अब इसी तरीके से इतना मैंने क्वेश्चन को देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे P, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉपीराइट Q का अर्थ है। तो अब हम इसी तरीके से P कॉपीराइट का देख लेते हैं, ठीक है। P कॉपीराइट का देख लेते हैं, ठीक है। P कॉपीराइट Q का अर्थ देख लेते हैं। तो क्या है, P लिखेंगे और यहाँ पे Q लिखेंगे। अब देखेंगे क्या बोला जा रहा है, P कॉपीराइट Q के अर्थ में क्या बोला जा रहा है, P Q से बड़ा नहीं है, Q से बड़ा नहीं है P को बोला जा रहा है कि जो P है Q से बड़ा नहीं है, तो ग्रेटर नहीं लगा सकते, तो बड़ा नहीं, केवल डायरेक्ट इतना बोला जा रहा है कि Q से बड़ा नहीं है P। तो मतलब Q से बड़ा नहीं है P, तो क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। अब इसको लिखेंगे, ठीक है। तो इतने को मैंने देख लिया, P कॉपीराइट तक के लिए मैंने देख लिया। अब हमारे दो बचे हुए, मुझे डॉलर का देखना है, हैशटैग का देखना है। तो गाइस अभी हम इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि मुझे इतने को मैंने देख लिया। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि जब हम इन क्वेश्चन को इस तरीके से देख लेंगे, फिर हम इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर सकते हैं, फिर इसमें हमें क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा। तो यहाँ तक के लिए हम अपना इरेज कर देते हैं, क्योंकि कॉपीराइट के लिए तक देख लिए यहाँ तक के लिए, तो इधर तक के लिए हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इरेज कर देंगे, ठीक है। इतना हम इरेज किए दे रहे हैं। फिर इसके बाद इसका देखेंगे आगे का, ठीक है, जो नीचे बोला गया है। तो जैसे कि मैंने इतना इरेज किया, फिर इसमें हम देखते हैं अब क्या बोला जा रहा है। अभी मैंने इतने का देखा हुआ है, देखिए कॉपीराइट का देख लिया। तो अब मेरा बच्चा P, ये देखिए डॉलर Q कार्ड। तो यहाँ से जैसे कि P हम डॉलर लिखेंगे, Q लिखेंगे, ठीक है। अब फिर P डॉलर Q में क्या बोला जा रहा है, P Q से छोटा नहीं है, Q से छोटा नहीं है P। तो ठीक है, तो बोला जा रहा है जो P है Q से छोटा नहीं है, मतलब कि बड़ा है, ये बराबर है, ठीक है। इस तरीके से ग्रेटर इक्वल लगा देंगे, मतलब कि Q से छोटा नहीं है P, मतलब Q से छोटा नहीं है P, तो छोटा नहीं कर सकते, तो या तो बड़ा है या बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा डॉलर का मैंने देख लिया। इसी तरीके से हैशटैग का देखेंगे, तो इसी तरीके से हैशटैग का देख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हैशटैग का देख लेते हैं। तो P ना तो Q से छोटा है, तो इस तरीके से P और Q को लिखेंगे। बोला जा रहा है P ना तो Q से छोटा और ना ही बड़ा है, मतलब Q से ना तो छोटा है P, ना ही बड़ा है, तो क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। तो इसमें हम इक्वल का साइन लगाएंगे, तो P बराबर Q। तो देखिए हमारे गाइस ये इस तरीके से, जैसे कि मैंने मेरे जो क्वेश्चन पे लिखा हुआ था, तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था, तो इस तरीके से मैंने अपने क्वेश्चन को सभी को पांचों जो स्टेप लिखे हुए थे, तो मैंने सभी को इस तरीके से लिखा, ठीक है। फिर हम इसको भी इरेज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने सभी को लिख लिया, तो हम इतना इरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इरेज करेंगे, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। इतने को मैंने देख लिया। फिर इसके बाद क्वेश्चन तो मुझे देखना नहीं होता है, ठीक है। तो जो मैंने ये किया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। हमारे ये सैम्पल लगे हुए हैं, तो इनको हम साइन में मतलब कि कन्वर्ट करेंगे, साइन में लिखना पड़ेगा। तो जो हमारा जैसे कि कथन हमारा लिखा हुआ है, H@K, K%M, कॉपीराइट D, इसमें पूछा गया कथन पे, ठीक है। निष्कर्ष पे फर्स्ट पे पूछा गया H@D, सेकेंड पे K%D, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे क्वेश्चन पे लिखे हुए थे, सैम्पल के बारे में मुझे पूछा गया था कि इसका अर्थ इस तरीके से कैसे होगा। तो मैंने इस तरीके से अर्थ के लिए मैंने अपने ये देखिए हमारे जो साइन आए हुए हैं, तो इस तरीके से हम देखेंगे। जैसे कि अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे देखना है, जैसे जिसका पूछा जाएगा, जैसे %% कॉपीराइट का पूछा गया है, तो हम सभी को जितना क्वेश्चन मेरा पूछा जाएगा, जितने जितने के अर्थ मैं उसका निकाल लूंगी। फिर इसके बाद इसी तरीके से जब क्वेश्चन में जिसके लिए पूछा जाएगा उसी का हम इसमें करते जाएंगे, कन्वर्ट लिखते जाएंगे, मतलब कि उसी के बारे में। जैसे कि देखिए यहाँ पे H@K पूछा गया, तो यहाँ देखिए @ मिल गया। तो अब मुझे देखना कहाँ पे @ का मिला है, तो @ ये रहा, इसका क्या आया हुआ है, P ग्रेटर Q। तो जैसे कि जैसे कि यहाँ पे H@K है, यहाँ P @ Q है, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे इसमें P ग्रेटर Q है, तो इसी तरीके से H ग्रेटर Q हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि @ का ये साइन क्या आया हुआ है, ये देखिए हमारा इसका साइन ग्रेटर का आया हुआ है, तो इस तरीके से हम @ की जगह ग्रेटर इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है।
फिर इस तरीके से अब मुझे देखना है, सिर्फ सैंपल को भी देखते हुए चलना है। जैसे कि फिर हमारा परसेंट लगा हो तो परसेंट देखेंगे कहाँ, ये देखिए परसेंट रहा तो परसेंट का हमारा क्या आया हुआ है, लेस आया हुआ है। तो जैसे कि पी परसेंट क्यू, तो इसका आया पी लेस क्यू, तो इसमें देखेंगे इसमें क्या लिखेंगे के लेस एम हो जाएगा। तो देखिए परसेंट की जगह हम लेस का लगा देंगे साइन, ठीक है, इस तरीके से लेस का लगा देंगे। फिर इसके बाद क्या पूछा गया, कॉपीराइट का। देखिए ये हमारा कॉपीराइट रहा, ठीक है। तो पी कॉपीराइट क्यू का क्या बोला गया है, अर्थ क्या आया हुआ है, पी लेस इक्वल क्यू आया हुआ है। तो इसमें हम लेस इक्वल का साइन लगा देंगे इस तरीके से, एम लेस इक्वल डी हो गया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने साइन को सभी को लगा दिया, जो हमारे सैंपल के जो साइन थे मैंने सभी को लिख दिया। फिर इसके बाद इसी तरीके से हम निष्कर्ष पे कर लेंगे। जैसे कि निष्कर्ष में फर्स्ट पे एच @डी बोला गया, तो @ में हमारा ग्रेटर दिखाया तो हम ग्रेटर यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसी तरीके से सेकेंड में के परसेंट डी है तो परसेंट देख लेंगे कहाँ, परसेंट ये रहा तो इसमें लेस, इस तरीके से लेस लिख देंगे, ठीक है। तो अब मुझे कैसे करना है, अब मुझे देखना है जैसे कि यहाँ पे अगर कॉमा के इस तरफ अगर एक ही लेटर मतलब सेम लेटर लिखा होगा अक्षर, तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे सेम लिखे होंगे तो फिर हम एक के को नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर अगर हमारा यहीं पे कॉमा के इधर और इस तरफ अलग अलग लेटर अक्षर लिखे होंगे तो हम कॉमा के साथ लगा के करेंगे, ये जो कथन होगा इसको देखेंगे। तो जैसे कि अब हमारा इसमें हम देख लेते हैं, जैसे कि कथन पे जो हमारा आया हुआ है तो इसको हम लिख के यहाँ पे देख लेते हैं, आपको यहाँ पे हम समझाते हैं। जैसे कि H ग्रेटर के लिख लेंगे, H ग्रेटर के, ठीक है। इसी तरीके से हमारे इनइक्वालिटी क्वेश्चन हम करते हैं, इसमें ये हमारे सैंपल साइन वाले क्वेश्चन, मतलब कि सैंपल से साइन को मुझे देखना है। तो जैसे कि हमारे सैंपल से देखिए हमारे साइन आ गए, तो इस तरीके से H ग्रेटर के, ठीक है, के को मैंने लिखा। अब जैसे यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, अब यहाँ पे के लिखा हुआ है, तो अगर वही लेटर लिखा हुआ है, जैसे के लिखा हुआ है वही लेटर के यहाँ लिखा हुआ है, तो फिर हम दोबारा के नहीं लिखेंगे। अगर यहीं पे अलग लेटर कोई लिखा होता तो वो हम कॉमा लगा के लिखते हैं, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीके से करना है, हम के को नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट हम ये साइन लगाएंगे, के क्या साइन लगाएंगे, लेस का, फिर एम लिख देंगे, ठीक है। एम लिखने के बाद ये देखिए फिर कॉमा के बाद एम है तो फिर नहीं एम लिखेंगे, फिर इसमें के बाद ये साइन लगाएंगे, लेस इक्वल डी लिख देंगे, ठीक है। तो कुछ ये देखिए हमारा कथन आ गया, ठीक है, ये हमारा कथन रहा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो फर्स्ट है तो फर्स्ट निष्कर्ष क्या आ गया, इसी तरीके इसको देख लेंगे, एच ग्रेटर डी, देखिए फर्स्ट का ये आया। सेकेंड का चेक कर लेंगे तो सेकेंड का क्या आया, के लेस डी आया, ठीक है। तो हमारे ये आए हुए हैं निष्कर्ष पे और ये कथन रहा। अब इस तरीके से हम कैसे इसको देखते हैं, जैसे कि जो हमारे निष्कर्ष होते हैं निष्कर्ष के अकॉर्डिंग हम कथन में पे देखते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट का जो निष्कर्ष है पहला फर्स्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पे क्या पूछा गया, H ग्रेटर D, तो देखिए इसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि गाइस इसमें कॉमा नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसमें हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर ये कॉमा लगा होता तो फिर कॉमा में हम कॉमन लेके करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए गाइस इसमें कॉमा नहीं लगा हुआ तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि H ग्रेटर D पूछा गया है, इसमें हम देखेंगे H कहाँ, तो H रहा ये, D देखेंगे D रहा ये, ठीक है। अब जैसे कि H से D तक मुझे देखना है, अब जैसे कि H से D तक मुझे देखना है और जैसे कि बीच के जो लेटर लिखे हुए उनको मुझे ध्यान नहीं देना, मुझे ये देखना है कि बीच के साइन कैसे लगे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे कि साइन हमारी देखिए, अब हम साइन को मिलान करेंगे, देखेंगे जैसे कि यहाँ पे ग्रेटर लेस इक्वल, तो देखिए गाइस यहाँ पे ग्रेटर है यहाँ पे लेस है, ठीक है। तो जो ग्रेटर लेस साइन जब मतलब कि चेंज होते हैं, अलग अलग साइन होते हैं, अगर एक साथ चलते हैं तो उसी तरीके से लिखेंगे। अगर साइन जैसे ग्रेटर लेस हो गया इधर, तो जब साइन मतलब कि चेंज होते हैं अलग अलग लिखे होते हैं तो फिर हम डायरेक्ट निष्कर्ष को रॉन्ग कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा जो फर्स्ट है निष्कर्ष पे ये रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। अब देखिए हम सेकेंड को चेक करेंगे, के लेस डी लिखा हुआ है। अब इसमें देखेंगे के कहाँ पे, तो के मिलाइए और के के बाद डी मिलाइए, ठीक है। तो के से डी तक का देखेंगे, तो इसके बाद फिर मुझे इधर से नहीं देखना है, मुझे जहाँ के लिए बोला जाएगा निष्कर्ष पे उधरी के लिए हम देखेंगे। जैसे कि सेकेंड पे के लेस डी बोला जा रहा है तो हम के और डी तक देखेंगे। तो ये देखेंगे कि जैसे अब मुझे बीच के लेटर नहीं देखना है, मुझे ये देखना है कि साइन कैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो साइन देखेंगे जैसे कि लेस इक्वल, तो जब लेस देखिए ये एक साइड तो जा रहे हैं लेकिन इसमें लेस और लेस इक्वल है, तो जब एक साथ जाते हैं जैसे कि लेस इक्वल होता है तो हम हमेशा लेस को ही लिखते हैं, ठीक है। जैसे लेस इक्वल है तो हमेशा लेस को ही लिखेंगे। तो जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा, जैसे कि के लिखेंगे, ये देखिए के रहा, तो जैसे कि हम के को लिखेंगे फिर इसके बाद हम लेस को लिखेंगे, फिर हम डी लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि के डी के लिए पूछा गया तो हम वही लेटर लिखेंगे, के लेस लिख देंगे, डी लिख देंगे। अब
मुझे जो ये हमारा आया हुआ है निष्कर्ष पे मैंने जो सॉल्व किया है, इसको हम क्या देखेंगे, जो निष्कर्ष सेकेंड है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे ये कैसा जा रहा है। तो ये देखेंगे हमारा के लेस डी आ रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है के लेस डी, तो देखिए हमारा बिल्कुल सेम है, सेम आ रहा है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो देखिए हमारा जो निष्कर्ष है फर्स्ट पे हमारा रॉन्ग आया हुआ है जो निष्कर्ष है, और सेकेंड हमारा राइट आया हुआ है, ठीक है। तो गाइज अब ये मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब बस इसी के अकॉर्डिंग जो नीचे हमारे इसमें जैसे हम क्वेश्चन जो सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे नीचे जो ऑप्शन लिखे होते हैं कि मतलब कि किस तरीके से मुझे ऑप्शन पे टिक करना है, जो टिक करने पड़ते हैं ऑप्शन। तो जैसे कि अगर ऑप्शन में बोल दिया जाएगा कि सही उत्तर का चयन करें, इस तरीके से बोल दिया जाएगा सही उत्तर को देखना है, ठीक है, चयन करना है, इस तरीके से अगर बोला जाएगा सही के लिए तो फिर निष्कर्ष जो हमारा सही होगा तो उसके लिए हम लिखेंगे। तो जैसे सही उत्तर के लिए देखना है तो सही उत्तर के लिए हम क्या लिख देंगे, सेकेंड केवल सही है तो इसमें लिख देंगे हम कि केवल सेकेंड सत्य है, ठीक है। जो ऑप्शन पे ये लिखा होगा उसी पे हम टिक करेंगे, ठीक है। अगर हमारा सही के लिए बोला जा रहा है, अगर गलत, अगर दोनों सही होते हैं तो फिर हम फर्स्ट और सेकेंड दोनों सत्य लिख देते हैं। अगर इसी में बोल दिया था, कभी कभी बहुत ध्यान देना है क्वेश्चन पे, ये बहुत ध्यान देना है कि ये किसका पूछा जा रहा है, सत्य का पूछा जा रहा है, सही उत्तर के लिए पूछा जा रहा है या गलत के उत्तर के लिए बोला जा रहा है। उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे निष्कर्ष में रॉन्ग आया है या राइट आया है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर यहाँ पे गलत के लिए पूछा जाएगा इस क्वेश्चन पे कि गलत का मुझे आंसर देना है, जो गलत आया हुआ है, तो अगर इसी में बोल दिया जाए कि गलत उत्तर का चयन करना है, ठीक है, उत्तर का चयन करना है, ठीक है, इस तरीके से पूछ दिया जाएगा। तो जैसे कि अब हमारा यहाँ पे फर्स्ट गलत है, सेकेंड सही है, तो अब सेकेंड को हम नहीं गलत पे टिक करेंगे। हमारा गलत पूछा जाता है, गलत कौन सा वही हम टिक करेंगे क्योंकि इसमें गलत उत्तर का चयन करना है। तो गलत हमारा कौन सा हो गया, तो इसमें लिख देंगे केवल फर्स्ट सत्य है, ठीक है। तो इसको मतलब बहुत ध्यान देना, इस तरीके से हम ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है। अगर हमारे दोनों गलत होंगे तो हम इसमें लिख देंगे फर्स्ट सेकेंड दोनों गलत है, तो फर्स्ट सेकेंड दोनों सत्य जाएंगे क्योंकि जिसके लिए पूछा जाएगा उसी के लिए मुझे लिखना है, ठीक है। तो ये आप क्योंकि जिसके लिए पूछा जाएगा उसी के लिए मुझे लिखना है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ने में, जैसे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो मुझे पढ़ने में ये बहुत ध्यान देना है कि सही उत्तर के लिए चयन करना होगा, ये गलत करने के लिए, क्योंकि हम इतना बड़ा क्वेश्चन इतने मतलब कि टाइम पे सॉल्व करेंगे, मतलब जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मैंने आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया, आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको ये बहुत ध्यान देना, अगर इसी तरीके से ऑप्शन में टिक कर देना है, ठीक है। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ही आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाया हुआ है और आप इस क्वेश्चन पे 5 में 5 मार्क्स जरूर ला सकते हैं, ठीक है। तो बस इसी तरीके से हमारे ये वाले सिंबल साइन के इनइक्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्लर्क के पीओ में दोनों में पूछ दिया था, कभी क्लर्क में भी पूछ दिया था, कभी पीओ में। तो इस तरीके से आपको मतलब कि इस जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट से मैंने आपको समझाया हुआ है, तो इस कॉन्सेप्ट से आप कितना भी कठिन से कठिन क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना होगा कि इस क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता चल जाता है तो क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आसानी से सॉल्व होते चले जाते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट को अगर किसी भी टॉपिक को लेकर प्रॉब्लम आती है तो उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो और वो भी अपने क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाए, ठीक है। तो गाइस बस मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस लाती रहूंगी, बस अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, मॉक टेस्ट लगाइए। गाइस मॉक टेस्ट अगर आप 1 घंटे मॉक टेस्ट पे टाइम देते हैं तो आप उसका एनालिसिस जरूर करिए, ठीक है। तो आपकी क्या होगी कि एक्यूरेसी बहुत ही बेटर हो जाएगी और बहुत अच्छे मार्क्स आपके इंक्रीज होने लगेंगे, ठीक है। तो गाइस बस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।